तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि ये हम लोग का सीरीज का 5वां वीडियो है, जो कि बेस्ड है इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेज 2 के बेसिस पर। इसके साथ ही अगर आप एसएससी सीएचएसएल या फिर 10+2 की या फिर एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है आपको। तो आइए आज के 25 क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हैं हमारे लिए आज के सेशन में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है वो आप देख सकते हैं, लिखा है रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाई अ कार, और उसके बाद नो एरर। यानी कि इसमें 4 पार्ट दिख रहे हैं आपको, चारों पार्ट में बताना है कि किस पार्ट में गलती है। अगर पार्ट में नहीं गलती है तो उसके लिए नो एरर का भी ऑप्शन है। देखिए सेंटेंस नंबर 1 में जो पार्ट ए है रवि, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं है। टोल्ड टू हिज फ्रेंड, तो सामने आपको गलती दिख गई कि टोल्ड के साथ यहाँ पर टू का यूज़ किया गया है। ऐसा होता नहीं है, सेट टू की जगह पर टोल्ड होता है, यहाँ पर टोल्ड के साथ टू है, तो ये एरर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ़ आई वर यू। तो कहने मतलब ये है कि देखिए ये एक सेंटेंस जो है हमारा वो कंडीशनल सेंटेंस है, और जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें इफ़ आता है, तो जो इफ़ क्लॉज होता है अगर उसमें वर का यूज है तो आपका जो मेन क्लॉज होता है उसमें वुड का यूज होता है। तो ना इस पार्ट में गलती है ना इस पार्ट में गलती है, और इस पार्ट में भी कोई गलती नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके पार्ट जो है डी है उसमें एरर है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो नो एरर का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, आई एम मोर लॉनलियर हेयर देन आई वॉज इन द यूएसए। तो इसमें बताना है कि किस पार्ट में गलती है। तो आई एम मोर लोनलियर, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोनलियर है ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है, और कंपैरेटिव डिग्री को आप जानते हैं कि मोर लगा के बनाया जाता है, पर कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर डबल हो गया है। लोनलियर एक ऑलरेडी कंपैरेटिव है और मोर लगाने से ये कंपैरेटिव हो गया, तो डबल कंपैरेटिव का यूज़ करना गलत है इस सेंटेंस में। तो आप देख सकते हैं कि पार्ट ए जो है ये रॉन्ग था यहाँ पर। अगर हम बात कर लें फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, मे आई नो टू हु। देखिए टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा, हु नहीं होगा, यहाँ पर हुम होना चाहिए, इसलिए बी पार्ट में गलत है। फिफ्थ सेंटेंस की बात कर लें, आई एम गोइंग / टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्ट बाई। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए एक वर्ब है टेस्ट, और ये एक सेंटेंस पैसिव वॉइस का है क्योंकि इसमें बाई लगा है, तो यहाँ पर अटेस्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अटेस्टेड होना चाहिए। तो पार्ट जो आपका सी है इसमें एरर था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा पाँचों के पाँचों सेंटेंस में, इन पाँचों सेंटेंस में एक साथ आप अगर गलतियों की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस था उसमें बी पार्ट में एरर था, यहाँ पर सेट के बाद टू नहीं लेना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस में कोई एरर नहीं था। थर्ड सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव गलती थी। फोर्थ सेंटेंस में टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, और फिफ्थ सेंटेंस में अरेस्ट की जगह पे अरेस्टेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 5 सेंटेंस इसके हो गए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो सूटेबल आंसर है वो हमको फिल करना है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी से रिलेटेड, या प्रीपोजिशन हो या आर्टिकल हो, कोई भी चीज़ हो इसमें पूछ सकता है। जैसे कि अगर बात करें सेंटेंस नंबर 6 की, तो सेंटेंस नंबर 6 में दिया है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव। एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, शुड बी अवॉइडेड, उसको जो है अवॉइड करना चाहिए। मतलब कि भेदभाव किसी भी संस्था में अगर है तो उसे अवॉइड करना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। 7 सेंटेंस की बात कर लें, तो माई फ्रेंड्स फादर डाइड ऑफ कैंसर। डाइड के साथ ऑफ का यूज़ कर लिए, यहाँ पर ज़्यादातर डाइड के साथ ऑफ का यूज होता है और बीमारियों के लिए बेसिकली। तो सेंटेंस नंबर 8 की बात की जाए
तो सेंटेंस नंबर 8 में लिखा है आई कांट मेक एंड्स ऑन माई स्मॉल सैलरी। यहाँ पर एक फिल करना है करेक्ट आंसर को। तो आप यहाँ पर इसकी जो मीनिंग को समझने की कोशिश करें। आई कांट मेक एंड्स मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा खर्च को जो है कम नहीं कर सकता या खर्च की भरपाई नहीं कर सकता हूँ, यानी कि खर्चा मेरे पास बहुत ज़्यादा है तो मैं उसको जो है बेयर नहीं कर सकता हूँ ऑन माई स्मॉल सैलरी। तो इसके लिए मीट का यूज होता है। एंड को मैं मीट नहीं कर सकता हूँ, यानी कि दो किनारों को मैं जो है मिला नहीं सकता हूँ मेरे इतने कम सैलरी पर, यानी कि उस किनारा का मतलब ये है कि खर्चे इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा खर्च बढ़ गए हैं कि मैं उसको जो है नहीं भरपाई कर सकता हूँ मेरे स्मॉल सैलरी से। तो यहाँ पर मीट का यूज करेंगे। दोस्तों देखते हैं सेंटेंस नंबर 9 की। हिज मैनर्स, उसके जो मैनर्स हैं यानी कि जो तौर तरीके हैं, आचरण है। अब यहाँ पर हिम, अब इसके साथ 4 ऑप्शन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो इसको अगर करना है तो हमें सबकी मीनिंग को समझना पड़ेगा। स्पीक ऑफ, स्पीक ऑफ मीन्स होता है स्पष्ट करना। क्या होता है? स्पष्ट करना। तो स्पष्ट करना ये यहाँ पर क्या फिल होगा? हिज मैनर, स्पीक ऑफ, हिम। स्पीक आउट मीन्स क्या होता है? साहस के साथ कहना, साहस के साथ कहना। स्पीक फॉर मीन्स होता है की ओर से बोलना, किसी और के बोलना, किसी और की तरफ से बोलना। और स्पीकअप मीन्स क्या होता है? जोर से बोलना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्पीक ऑफ ही होगा कि उसका जो मैनर है उसे स्पष्ट करता है। उसका मैनर जो है उसको क्या करता है? स्पष्ट करता, मतलब बताता है कि वो इस जगह का है। ठीक है ना? चलिए अगर हम बात कर लें 10 की, 10 नंबर की, तो लिखा है अ थ्रॉन्ग सर्च ऑफ एयरक्राफ्ट वॉज कैरिड डैश इन द एयरपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर कैरिड जो लिखा हुआ है उस कैरिड के साथ में आउट का यूज़ किया जाएगा। ऐसा क्यों? पहले ये जो लिखा है थ्रॉग सर्च, तो थ्रॉग मीन्स होता क्या है? थ्रॉग मीन्स होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण। जो सर्च है ऑफ एयरक्राफ्ट वॉज कैरिड आउट, कैरिड आउट मीन्स क्या होता है? संपूर्ण। और इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है निष्पादित करना। क्या होता है? निष्पादित करना। यहाँ पर आउट फिल करेंगे और इसका मीनिंग होता है निष्पादित करना इन द एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पर कैरिड के साथ आउट हमेशा याद भी रखिएगा, कैरिड आउट ही होता ही है और कोई कैरिड के साथ प्रीपोजिशन ज़्यादा यूज नहीं होता है। तो यही इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन। यानी कि आपको सिनोनिम्स ढूंढना है। रिपोज, रिपोज मीन्स होता है विश्राम। देखिए अगर मीनिंग अगर आपको पता है तो आप बहुत जल्दी से कर लेंगे। रिपोज मीन्स होता है विश्राम। तो विश्राम करना यानी कि विश्राम का सिनोनिम्स क्या होगा? रेस्ट होगा। और किसी ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है अगर रिपोज आपको पता है तो। अगर 11 के बाद 12 की बात करें तो 12 में लिखा है कोमोशन। कोमोशन मीन्स होता है शोरगुल, यानी कि बहुत शोर शराबा, बहुत ही शोर शराबा। तो शोर शराबा का इसमें जो मीनिंग होगा वो क्या हो सकता है? चीयर, उत्साह होता है। इम्बैलेंस होगा नहीं। डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस होगा, बिल्कुल होगा डिस्टर्बेंस। और शोरगुल, शोरगुल का और डिस्टर्बेंस से मतलब है, क्योंकि जो शोरगुल होगा तभी तो डिस्टर्बेंस होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं नेक्स्ट पेज पर कैसा क्वेश्चन हम लोगों के सामने आया हुआ है। चलिए अगली मीनिंग देखते हैं। मीनिंग नंबर 13 लिखा है इरिवोकेबल। इरिवोकेबल मीन्स होता है अपरिवर्तनीय। तो अपरिवर्तनीय की सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनअल्टरेबल। अनअल्टरेबल मीन्स भी होता है जो बदलने योग्य ना हो, यानी कि जिसको ना बदल पाए। 14 में देखा जाए एंगर, एंगर मीन्स क्रोध होता है, गुस्सा होता है, गुस्सा होता है। तो गुस्सा और क्रोध की जो मीनिंग है वो देखो काल्मनेस हो नहीं सकती है, बिल्कुल नहीं होगा। लेजर मीन्स आराम होता होगा नहीं। तो यहाँ पर जो डिसप्लेजर है, प्लेजर मीन्स होता है आनंदमय और डिस लगा देंगे तो हो जाएगा अआनंदमय यानी कि गुस्सा। 15 नंबर देखिए लिखा है एडॉर्न। एडॉर्न मीन्स होता है शोभा बढ़ाना, शोभा
बढ़ाना, तो शोभा बढ़ाना, ब्यूटीफाई करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमारे जो हैं ये तीनों इधर के 3 मीनिंग जो है हमारे क्लियर हो गए। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 से 20। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 जो है वो हमारा वर्ड अपोजिट मीनिंग का है, यानी कि हमें मीनिंग ढूंढना है जो कि अपोजिट हो। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है 16 नंबर लिखा है इम्यून। इम्यून मीन्स होता है प्रतिरक्षित। आपने इम्यूनो पावर या इम्यून सिस्टम आपने सुना होगा, जो हमारे शरीर को रक्षा करता है बाहर से बैक्टीरिया जो आती हैं, इम्यूनिटी पावर जिसका आपने नाम सुना होगा। प्रतिरक्षित, तो प्रतिरक्षित का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, अपोजिट जो होगा प्रतिरक्षित का जो अपोजिट होगा वो होगा असुरक्षित। तो असुरक्षित ना फ्री का होता है, ना पावरफुल का होता है, ना वीक का होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, जिसका जो मीनिंग लिखा है VULNERABL, तो फ्यूनरेबल, इसको पढ़ते हैं हम लोग, इसका मतलब होता है असुरक्षित। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें, लिखा है ब्लीक। ब्लीक मीन्स होता है फीका, जिसका रंग बहुत ही फीका हो। तो चमकीला ऐसा क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें, फास्टिडियस। फास्टिडियस मीन्स होता है कोई चीज़ नाजुक होना। क्या चीज़, नाजुक होना। फास्टिडियस मीन्स क्या होता है, नाजुक होना। तो नाजुक का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा एडजस्टेबल। एडजस्टेबल यानी कि नाजुक चीज़ें टूट जाती हैं, और एडजस्टेबल क्या होता है, उसको कितना भी एडजस्ट करें यानी कि वो मजबूत होता है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी वो नाजुक चीज़ नहीं होगी बल्कि मजबूत चीज़ होगी। तो इसका एंटोनिम्स एडजस्टेबल हो जाएगा। 19 लिखा है शैलो। शैलो मीन्स होता है उथला, यानी कि ऊपरी भाग, ऊपर ऊपर, यानी गहरा कम हो। जो गहरा कम होता है उसको कहते हैं शैलो। इसकी जो शुद्ध हिंदी है वो है उथला। क्या है, उथला। तो उथला की जो मीनिंग होगी एंटोनिम्स वो हो गहरा, डीप। अब बात करें 20 नंबर की, एक्सप्लिक्ट। एक्सप्लिक्ट मीन्स होता है स्पष्ट। क्या होता है, स्पष्ट। स्पष्ट की जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, अस्पष्ट। तो एम्बिगुअस जो होता है वो अस्पष्ट की मीनिंग होता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 20 तक की क्वेश्चन हो गए। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। 21 से 25 तक करना क्या है, कह रहा है इडियम्स फ्रेज। इडियम्स फ्रेज हैं, इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेज हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं 21 को। टू फाइट टूथ एंड नेल, यानी कि टूथ मीन्स दांत, नेल मीन्स नाखून। मतलब कि नाखून, जब नाखून और जब दांत से जब लड़ाई किया जाए, यानी कहने मतलब ये है कि इसका जो फ्रेजल मीनिंग होगा एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी कि हर एक प्रयास करना, हर एक प्रयास करना। टू फाइट टूथ एंड नेल का मीन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, यानी कुदाल को कुदाल कहना, मतलब कि सत्य यानी सही बात करना। टू बी फ्रैंक, टू बी फ्रैंक, इसको याद रखिएगा आप लोग। 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट मतलब सफ़ेद हाथी। सफ़ेद हाथी का मतलब खर्चीला, बहुत कॉस्टली हो और जिसको उसको हम बेयर ना कर पाएँ, यानी कोई महंगी चीज़ जिसको हम उसको जो है खर्चा हम उठा ना पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 में लिखा है टू मिस द बस। टू मिस द बस, टू मिस द बस मिस क्या होता है, अपना सुनहरा अवसर खो देना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी होगा वो राइट होगा, टू मिस द बस का। ठीक, टू मिस द अपॉर्चुनिटी। अब 25 की बात कर लें, बर्ड्स ऑफ द सेम फीचर। तो बर्ड्स ऑफ द सेम फीचर मतलब क्या होता है कि एक ही स्वभाव के चिड़िया, यानी कि इसकी जो मीनिंग होगी वो होगी पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर। पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका चरित्र एक जैसा हो। तो इस तरीके से विद्यार्थियों 25 जो क्वेश्चंस थे हमारे वो सॉल्व हो जाते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।